ओम नमः शिवाय। मेरा नाम गुरुदेव सीके सारस्वत। अंग्रेजों के द्वारा गंगा और हिमालय के ऊपर स्थित देवी स्थानों को देव स्थानों को खत्म करने का प्रयास शुरू से ही होता आ रहा है। इसी कड़ी में भारतीय नौकरशाहों और पद पर बैठे हुए नेताओं का उपयोग किया गया। गंगा, गाय और गांवों को खत्म करने का प्रयास लगातार किया गया कि यदि भारतीय सनातन पद्धति और भारत की ताकत सनातन धर्म को खत्म करना है तो गंगा, गाय और गांवों को समाप्त किया जाए। इसमें गायों की जगह पर विदेशी नस्ल की गाय डाली गई और गांवों की जगह शहर को अच्छा दिखाया गया। धीमे धीमे, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा, ना किसी राजनेता का नाम ले रहा, लेकिन धीमे धीमे गंगा को खत्म करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को बनाया गया। अब जोशीमठ में जो हो रहा है, एक धरोहर, हमारी विरासत, एक ऐसा धार्मिक स्थान जहां से आगे शिवत्व को जोड़ने वाली चीजें पाई गई या उपस्थित हैं, उसको अब पूरी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है और वह होता हुआ नजर आ रहा है। जोशीमठ में जो भी कुछ हो रहा है वह एक देवीय प्रकोप है। आप उसको अभी भी वैज्ञानिक और विकास की दृष्टिकोण से देख रहे हैं, किंतु वहां जो कार्य किए जा रहे थे जमीनों के नीचे, तो आजकल के पढ़े हुए लोगों को नहीं पता कि कहां पर कौन सी देवी स्थापित है जो कि उस नगर की रक्षा कर रही थी। मशीनें जमीन के नीचे डाली गई और लगातार जो भी रास्ते में चीजें आई उसको तबाह करते हुए चीजें आगे चलती रही। विकास की आवश्यकता धर्म में नहीं है। धार्मिक स्थानों पर व्यक्ति को कम विकास मिले, कम सुख सुविधाएं मिले, वही आध्यात्मिक विकास कहलाएगा। आध्यात्मिक स्थान पर जाकर कॉफी और मैगी खाने का यदि आप कोई विकल्प उपलब्ध करा रहे हैं तो आप उसको आध्यात्मिक विकास नहीं बोल सकते, आप उसको आध्यात्मिक पतन बोलिएगा। मौज मस्ती का साधन आपको शहरों में उपलब्ध हो जाएगा, किंतु धार्मिक स्थानों पर जाकर तप करना ही सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। और यह विकास पराकाष्ठा की जो अब जो हम बोले सीमाएं लाग चुका है। धार्मिक स्थानों का जिस तरीके से दोहन किया गया, सर्वनाश किया गया, उसका हम एक उदाहरण जोशीमठ में देख रहे हैं। जोशीमठ में आप जिस प्रलय को देख रहे हैं, इसकी भविष्यवाणी दिसंबर महीने में मैंने की थी कि भारत में धार्मिक स्थानों पर प्राकृतिक प्रलयों का प्रकोप होगा। और जब कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति हो जो देवीय पूजन में लगा हो, वो व्यक्ति ध्यान करें और देखें कि किस देवीय प्रकोप की वजह से जोशीमठ बर्बाद हो रहा है। देवीय प्रकोप में नगर देवी हैं, क से उनका नाम है, और एक और देवी है और वो प्रमुख देवी हैं, म से उनका नाम है। आप लोग बैठें, सोचें, और अब यह हमारी धार्मिक धरोहर पूरी तरीके से तबाह होने की कगार पर है, और जब यह तबाह होगी तो उससे आगे शिवत्व से मिलने के रास्ते पूर्ण तरीके से बंद हो जाएंगे। और यदि आप विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो यह भी मैं लिख के दे रहा हूं कि आप विकास की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे, आप सर्वनाश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। धार्मिक स्थानों का विकास नहीं होना चाहिए, उसको तप करने की ही स्थिति रखनी चाहिए।
चाहे वहां पर पैदल चलकर इंसान जाए, चाहे 8 दिन में वहां पहुंचे। तो यही तो तप है। हमारे सामने उदाहरण है कि हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, हमने धर्म के साथ छेड़छाड़ की, तो आज वहां के लोगों पर जो बात बीत रही है उसका जिम्मेदार कौन है, इसका आकलन किया जाए। धार्मिक जो गुरु हैं, अपने उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, उनको आगे आना होगा ताकि आगे हमारा सनातन धर्म बच सके। अन्यथा नौकरशाहों के हाथ में पड़कर पूरी तरीके से यह हमारा धर्म और धार्मिक स्थान तबाह होते हुए नजर आएंगे। इनको मौज मस्ती का साधन मत बनाइए। धार्मिक स्थानों को तप भूमि रहने दीजिए, रहने दीजिए और रहने दीजिए। जोशीमठ के साथ जो हो रहा है, अब सरकारें क्या करेंगी? गंगा की धारा को रोका गया और जिस दिन वो डैम टूटेगा, आप देखिएगा किस तरीके से तबाही आएगी, किस तरीके से गंगा के अस्तित्व को हम सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं। और गंगा क्या है? मात्र एक नदी होगी वैज्ञानिकों के लिए और अंग्रेजों के लिए, और अंग्रेज जानते हैं कि यह है मात्र एक नदी नहीं है। हजारों सालों से इस गंगा को तबाह करने, बर्बाद करने की प्लानिंग की गई है और वर्तमान समय में यह प्लानिंग पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। धार्मिक पद पर बैठे हुए लोगों को सोचना, विचार करना होगा कि लाल बत्ती की गाड़ियों में घूमकर धर्म नहीं बचाया जा सकता है। आप लोग ध्यान करें। अब मैं आप लोगों को भी तो ध्यान करके जोशीमठ में जो प्रलय आ रही होगी वह दिख रही होगी। अगर नहीं दिख रही होगी तो आध्यात्मिक विकास अभी आपका भी बाकी है। यह एक दैवीय प्रकोप है, देवताओं का प्रकोप है। जिस तरीके से छेड़छाड़ की गई है, नगर देवी का मैंने नाम लिया है और एक मुख्य देवी भी है, वहां के लोग उनको मनाने का प्रयास चालू करें, अन्यथा यह एक बड़ी प्रलय के रूप में सामने आएगी स्थिति और धर्म को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं पाएगा। वैज्ञानिकों को भी और सरकार को भी बैठकर सोचना होगा कि किस आधार पर यह सब हो रहा है। अभी तो यह शुरुआत बोली जा सकती है।